हम ये देख रहे हैं कि जो यूएई है उसकी एक बड़ी कंपनी पाकिस्तान छोड़ के जा रही है। ये खबर बहुत गर्म है, ये खबर बहुत कही जा रही है, बहुत बात की जा रही है इसके ऊपर कि यूएई जो है वो बहुत जल्द जो है वो ये फैसला करने वाली है कि वो पीटीसीएल जो है पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन में से अपनी 26% जो शेयर्स है या जो इन्वेस्टमेंट है इत्तेसालात के, वो उसको जो है वापस ले रहे हैं उसमें। यूएई ने पाकिस्तान को छोड़कर इसराइल के साथ और इंडिया के साथ स्टैंड करने का जो है वो डिसाइड कर लिया। चाहे वो लैंडलाइंस हो, चाहे वो ब्रॉडबैंड हो, चाहे वो इंटरनेट हो, हर चीज जो है वो एक तरह से पीटीसीएल जो कि सरकारी कंपनी है या सरकारी जहाँ पे सरकार का ही चलता है, और जाहिर है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन जो है वो अभी तक सरकार के पास ही है, तो वो एकदम से ये सिस्टम जो है वो एक तरह से क्रैश कर जाएगा और बहुत ज्यादा नुकसान देखना पड़ सकता है। अब यूएई को कौन समझाए, यूएई को कौन बताए कि जी आप ऐसा ना करें। इससे पहले वो भिखारी भी निकालते रहे, पाकिस्तान के बहुत से ऐसे भिखारी थे जो कि लोग वहां पर पहुंचे जो कि भीख मांग रहे थे, उनको यूएई ने जो है वो डिपोर्ट किया था और उसके साथ सऊदीया ने भी किया था। ये जो इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली कंपनीज हैं बड़ी, इत्तेसालात कह रहे हैं, इत्तेसालात जो कि यूएई की कंपनी है, और वो पाकिस्तान की पीटीआई यानी कि जो पाकिस्तान की टेलीकम्युनिकेशन का जो भी वहाँ पे अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ, उस कंपनी के साथ मिलकर जो कि काम कर रही थी, अब वो भी छोड़ के जा रही है, नियर टू एग्जिट और ऑलरेडी एग्जिट कर चुकी है। डॉन की ये मैं खबर आपको बता रही हूँ। अब इसी के साथ हम ये देखते हैं कि इंडिया के अभी 2-4 दिन पहले एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल वहाँ पे पहुंचे हुए थे यूएई में। उससे पहले डॉक्टर जयशंकर जो उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो यूएई से होकर जो है वो वापस गए, और साथ ही जो है वो अजीत डोवल भी वहाँ पे पहुंच गए। तो सवाल ही उठना शुरू हो गए कि भाई ये यूएई और जो इंडिया है उसके तो बहुत ज़्यादा रिलेशंस हो गए हैं। तो बड़े अजीब सी बात है अगर कोई ये कहता है, क्योंकि यूएई और इंडिया के रिलेशंस डेकेड से बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ज़बरदस्त। और हमने देखा कि हालिया कॉन्फ्लिक्ट के अंदर यूएई ने जब रोल ओवर करने से इनकार कर दिया तो हमें उनके पैसे वापस करने पड़े, और साथ ही सऊदी अरब मौजूद था जिसने हमें मज़ीद पैसे दे दिए। तो हम तो बीच में खड़े हैं और यूएई की तरफ से भी डिमांड्स काफ़ी हैं। आपके ख्याल में कभी कोई ऐसा मौका आएगा जब यूएई हतमी तौर पे हमसे कहेगा कि भाई आप अपनी राह आपने चुन ली है, हमारी तरफ से खुदा हाफिज? जॉबलेस है लोग, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो खौफनाक तरीके से बढ़ती चली जा रही है, और इसी वजह से क्राइम्स जो है वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं, और किसी तरीके से किसी तरफ से कोई ऐसी चीज या कोई ऐसी पॉजिटिव साइन दिखाई नहीं दे रहा जिससे हम ये कह सके कि पाकिस्तान की हालत जो है वो बेहतर हुई है या बेहतर हो जाएगी। ट्रंप ने वाह वाह तो बहुत कर दी, ट्रंप ने बहुत तालियां भी बजा दी, ट्रंप ने शुक्रिया भी अदा कर दिया कि जी आपने जो है वो पीस टॉक करवाई, ट्रंप ने वाह वाह भी कर दी कि जी आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो क्लैशेस थे उसमें जी जहाज गिरा दिए। वैसे ही और बात है, ट्रंप ने अभी तक ये नहीं बताया जहाज गिरे किसके। डेफिनेटली हमारे पास शायद इतने जहाज थे ही नहीं, इसलिए हमें यकीन है कि भारत के ही होंगे। अब पाकिस्तान में अगर इस तरह से जो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट यूएई की है अगर उसने वो भी निकाल ली है तो यकीनन पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका होगा, और पाकिस्तान इसमें से किस तरीके से बाहर आ पाएगा कुछ कहना मुश्किल है। इस वक्त यकीनन लोग बहुत परेशान है, पाकिस्तान की आम लोग भी जो है उनकी भी हालत जो है वो खराब से खराब होती चली जा रही है। और इसमें ही अगर ये खबर भी आती है कि यूएई अपने इन्वेस्टमेंट निकाल लेगा पीटीसीएल से, तो यकीनन इंटरनेट सर्विसेज और मोबाइल सर्विसेज, फोन और सब कुछ जो है उस पर बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, और यकीनन पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा जिसमें से निकलना कोई आसान बात नहीं लगती। वैसे पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि यूएई के साथ थोड़े टर्म्स बेहतर हो जाएं, उनके साथ थोड़ा सा जिसे कह लीजिए कि माफी तलाफी करके या किसी तरीके से उनको मनाने की कोशिशें की जा रही हैं। क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही है कि पाकिस्तान की जो इंसिडेंट बजा दी है, शायद भारत भी हमारा कुछ इतना नुकसान ना कर पाता अगर ऑपरेशन सिंदूर 2, 3, 4, 5, 6 कितने भी हो जाते। हमारा ये नुकसान और हमारे लोगों की ये बदतरीन हालत तो शायद भारत भी नहीं कर पाता, और ना ही शायद वो लोग करना चाहते हैं। वो हमेशा यही कहते हैं कि जी हम आम लोगों से हमारा कोई नाराजगी नहीं है, हम तो जी इनकी मिलिट्री को देख रहे हैं, हम तो जी टेररिस्ट जो है उनको देख रहे हैं, इस किस्म की बातें वो करते हैं। लेकिन अगर वो आम आदमी को ऊपर भी अटैक करते तब भी शायद पाकिस्तान की इतनी बदतरीन हालत ना होती जो इस वक्त यहाँ की गवर्नमेंट ने और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने मिलकर कर रखी है। लेकिन यहाँ पर ना तो किसी को शर्म है ना गैरत है। पाकिस्तान को पैसा देना पड़ा, कैसे दिया? सऊदी अरेबिया से और लेके। लेकिन सऊदी अरेबिया ने दिया तो बगैर उसके नहीं दे दिया, उसने कहा अपने सिपाही अपने फौजी भेजो इधर।
13,000 फौजी उधर गए हैं, उन्होंने अपने बॉर्डर्स पे लगाकर ईरान को चेतावनी दी कि जी ये देख लो, पाकिस्तान की फौज अब हमारे साथ है, हमारे बॉर्डर्स पर है, अगर हमारी तरफ तुम आए और यूएई की तरह हमारे ऊपर तुमने और हमले किए तो देख लो हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। और ऑब्वियसली पाकिस्तान को तो बीइंग अ पार्टनर के वो पैक्ट है तो साथ देना पड़ता है। वैसे तो कहते हैं कि जी अगर कोई मुस्लिम कंट्री है तो उसके उसके खिलाफ नहीं होता कि जी हम आपका साथ देंगे उस पैक्ट में भी, लेकिन फिर भी अब वो सिर्फ ये थोड़ी है पैक्ट है वो। आप वीडियो के ऊपर अपना सुझाव दे सकते हैं। आपको वीडियो किस तरह की चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।